अथ योगानुशासनम। मेरे आत्मस्वरूप भाइयों और बहनों, आज देश हित और जनता की सुरक्षा के लिए राजनेताओं को योग से परिचित होना अति आवश्यक है। एतदर्थ यह पॉलिटिकल कमेंट्री ऑन योग सूत्र प्रस्तुत है। विश्व के चेतना स्तर उत्थान तीव्र करने के लिए वास्तविकता केवल वह नहीं जिसे हम जानते हैं, अपितु इससे अधिक भी है और अलग भी है। उसे हृदयंगम करना इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं और आपकी चेतना का स्तर क्या है। मृग तृष्णा में हकीकत का मजा लेते हवा में उड़ी जा रही मनोदशा वाले लोग घटना चक्रों और परिस्थितियों और परिवेशों से, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक घटनाओं से आमूल चूल बदल जाने वाले लोग, नकल में असल की सूरत खोजने देखने में गाफिल हुए दुनिया के ये लोग, भारतनाशी, मैकालियाई और सरकारी और मिशनरी मदरसों, शिक्षित दड़बों में चाहे जितना भी विचार वैभिन्न हो, एक बात समान रहती है, वह है उनकी परिभाषा वाला प्रेम। उनके लिए प्रेम क्या है? शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक आकर्षण और स्वार्थ सिद्धि के लिए अनवरत दांव पेच, यही उनका प्रेम है। और उनका यह प्रेम नितांत अर्थ पिशाच बनने की ओर परस्पर एक दूसरे को धकियाना मात्र है। यही आपका मोहब्बत है। उनका यह प्रेम वह उत्तेजनापूर्ण गेम है जिसमें थ्रिल्स है, सस्पेंस है, रोमांस है, सब कुछ है, पर सुख शांति नहीं है। सुख शांति सर्वथा नदारद है और नदारद रहेगा। हिंदुत्व का, योग का अज्ञान, असाक्षरता, योग की असाक्षरता, योग की इलिटरेसी, जनता नेता दोनों को दिशाहीन भीड़ बनाकर उन्हें पैसा, पावर, रोमांच की गला काट प्रतियोगिताओं में जीवन जीने को बाध्य कर देता है। ऑलमोस्ट लाइक वॉलंटरीली एक्सेप्टेड बंधुआ मजदूर। जिस्मानी संबंधों और दैहिक मानसिक भूखों की आग में आस्था और श्रद्धा और प्रेम और विवाह और गरिमा और देश प्रेम और आत्मसम्मान और धर्म और संस्कृति, सब स्वाहा हो जाते हैं, सब स्वाहा हो जाते हैं। सब में जानलेवा आग लग जाती है। कंकण बजरियों की मिठाइयों और नाली के पानी में बनी कीचड़ की खीर और बेतहाशा खौफ और जुनून में उत्साहित लड़ते झगड़ते और ठीकरों के रुपयों को संभालते, झटकते, ठगते, स्वयं को ठगाने से बचाते, जिंदगी के मेलों का लुत्फ लेते ये लोग, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर नाचते कूदते ये लोग, रक्त मांस, अस्थि और मलमूत्र के पैकिंग को चांद सा मुखड़ा और दाएं मूड स्विंग को दुख नाम देकर और बाएं मूड स्विंग को क्या नाम देकर? सुख नाम रखकर दुख सुखों की कल्पनाओं के नशे में टुन्न रहने वाले ये लोग, समय के झोंकों में बैठे मूर्ताओं के हिचकोलों का सुख लेते ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। नए परिवेश, नए आवेश, नई सजधज, नए अरमानों से लैस, नए ग्लैमर्स, नई वासना संस्कारों के आवेशों से आविष्ट, दुखों और कष्टों को झेलते भोगते व्यर्थ ही मरे जाते से रहते हैं।
झींकते चिल्लाते कूदते झगड़ते जाहिलत्व या नितांत पशुत्व की ओर तीव्र गति से लुढ़कते ये लोग, जिनको रोज झुग्गी झोपड़ीवासी नरकंकालों से लेकर सेनेटर, गवर्नर और अमेरिकी प्रेसिडेंट पद तक है, ये सभी सचमुच ही दया के पात्र हैं। उन्हीं सब की सहायता के लिए यह योग सूत्र पर पॉलिटिकल कमेंट्री की नवीन टीका प्रस्तुत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अथ योगानुशासनम। अब तक के सारे बेशुमार उल्टी सीधी आदतों, संस्कारों, दृष्टिकोणों से निःसृत ऊल जुलूल बकवासों से संश्लिष्ट या उन पर आधारित नारकीय आकर्षणों को जीवन विनाशकारी देख पाने में सक्षम हो जाओ, ताकि योग की अगली कड़ियाँ स्पष्ट समझ में आ सकें। स्मरण रहे कि समझ जाना ही आदि प्राप्ति है। समझ जाना ही आधी उपलब्धि है, जो बहुत आसान है। उन्मुक्त हृदय से इस पर विचार करें। अथ योगानुशासनम, और आप योगानुशासन, ये पहला सूत्र आप समझ गए। द्वितीय सूत्र है अथ योगश्चित्तवृत्ति निरोध। योग वह मनोदशा है, योग एक्सरसाइज नहीं है। योग वह मनोदशा है जिसमें अनर्गल, प्रमादोद्गत, अनुकूल, प्रतिकूल वाग बाणों या वाग विलासों के प्रतिक्रियाओं की कोई संभावना नहीं रहती, जहाँ चित्त और प्रयासों के घुसपैठ के बिना चिरंतन शांति का अखंड साम्राज्य सदैव बना रहता है। यही योग है। सदैव प्रवाहमान विचार, पूर्व घटित घटना चक्रों की वे प्रतिक्रियाएं हैं जो भीतर अवस्थित शुद्ध चैतन्य को पूरी तरह ढककर सारी हुलिया खराब कर देती है। उदाहरण स्वरूप भारत विश्व के सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों और विकास मार्गों का उत्स है। यहाँ के सुख, समृद्धि और बहुमुखी प्रतिभा की फाहियान अल-बरूनी, इब्न बतूता से लेकर वास्को और मैक्समुलर तक सभी विदेशी यात्रियों ने पूरी पूरी प्रशंसा की है। भारत के ही नालंदा, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयों से अध्ययन कर पश्चिम के बुद्धिजीवियों ने सुकरात, प्लेटो से लेकर बर्कले और सार्त्र जैसे मनुष्यों को पैदा किया। परंतु आज भारत की पहचान इंडिया होकर यहाँ के निवासियों की पहचान इंडियन कर दी गई है। हाँ, वही इंडियन जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में वहाँ उपलब्ध सुख सुविधाओं के अयोग्य ठहराया जाकर दूर जंगल के बीच रिजर्वेशनों में बलपूर्वक रखा जाता है। लो IQ वाले इंडियनों का सेकुलरिस्ट फिरका उनका है जिन्हें विदेशी शक्तियों की भारत विनाशी नीतियों के तहत गुमराह करके देश का घर फोड़ू दुश्मन बना दिया गया है। देश को दुश्मनों के चंगुल में फंसा देने की तैयारी में इसे लावारिस देश घोषित कर रखा है, सेकुलर कंट्री। असली वारिस हिंदुओं को मिटा देने की पुरजोर भरपूर कोशिश की जा रही है। माजरा दुखांत इसलिए हो जाता है कि हिंदू जनता मैकाले ब्रांड हिंदू द्रोही शिक्षा के मरफिन से ब्रेन वॉश और मियाँ जवाहर छाप राजनीतिक धोखेबाजियों के ड्रग के नशे में चूर्ण हुआ और अब मोदीवादियों यानी अब्बासी हिंदुओं और आरएसएस के मनमुखी वादियों
के ड्रग के नशे में चूर्ण हुआ हिजड़ा सा बना पड़ा हुआ है। अंग्रेजों के जालसाजियों और यातनाओं से बचने को मियाँ गियाजुद्दीन खां ने गंगाधर नाम धरा तो उसके बेटे मोइनुद्दीन ने मोतीलाल नेहरू नाम रखा। उसके बेटे मियाँ जवाहर खां ने तो हद ही कर दी। लोकतांत्रिक कानूनन प्रधानमंत्री चुने गए सरदार वल्लभ भाई पटेल से पद अगवा कर लिया गांधी को ब्लैकमेल करके। फिर उसी ने इस्लामी कम्युनिस्टी धूर्तताओं को मिलाकर नेहरू ब्रांड सेकुलरिज्म बनाया। हिंदुओं को नेस्त नाबूद करने के लिए आज तक उसका इस्तेमाल हो रहा है, विभिन्न रूपों में इस्तेमाल हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बंधुओं, कंपल्सिव इडियट लोगों का मुस्लिम ईसाई वामपंथी तबका है। वे कौम जिसमें इतना समझने की भी अक्ल नहीं है कि वे फिरके अपने कौम की बाहर की युवतियों को धोखा देकर उनसे बलात्कार करना, अपने से भिन्न उपासना वालों को काफिर पैगन डायन कहकर उनको मार डालना, उनकी संपत्ति उनकी ज़मीन लूट लेना, उनके नन्हे बच्चों को पटक कर हत्या कर देना, किसी खुदा या गॉड की बंदगी न हो सकती है और न होगी, उसकी आज्ञा उन्होंने दी, ऐसा कहकर ऐसी दरिंदगी पूर्ण बातें कहकर उस पर विश्वास करना और उसका फिरका बना लेना और उसको रिलीजन के रूप में, धर्म के रूप में स्वीकृत करा लेना, यह जघन्य अपराध है, भयंकर जाहिलियत है। उस प्रकार इंसानियत का जनाजा निकालने वाला निर्दोष गरीब जनता का खून खच्चर करने का आदेश कभी भी कोई ईश्वर या पैगंबर का आदेश हो ही नहीं सकता। जिसमें धोखेबाजों की इंटरपोलेशन और ईश्वर की वाणी का अंतर पहचानने की तमीज नहीं है, उनको ही मुस्लिम ईसाई कहते हैं। जो अन्य जीवों की हत्या कर अपना पेट भरते हैं और उसे ईश्वर का आदेश बताते हैं, वे ही मुस्लिम ईसाई और वामपंथी कहलाते हैं। इनसे आज विश्व के सभी देश त्रस्त हैं। सभी इनको भली भांति जाहिल खुराफातियों के रूप में पहचान गए हैं, सिवाय इंडिया के मीडिया, फिल्म सेंसर बोर्ड, प्रांतीय पार्टियों और इंटेलेक्चुअल गोबर गणेशों को छोड़कर, मोदी मोहन भागवत जैसे लोगों को छोड़कर सभी पहचान गए हैं। ऐसे प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, मुख्यमंत्रियों, बुद्धिजीवियों को चुनकर ऐसे अंधविश्वास वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़कर आप अपने देश का, समाज का, अपने स्वयं का विनाश ही करेंगे और वही कर भी रहे हैं। सारी दुनिया मिनी हेल बनती जा रही है। प्रकृति की विनाश क्रीड़ा सभी देशों में फैलती जा रही है। इसे बंद करना है और इसे आप बंद कर सकते हैं केवल योग से। सो योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। तो प्रतीकारात्मक प्रवृत्तियाँ अंतस में अदृश्य ग्रंथियाँ और गुत्थियाँ और गांठें बनाकर सतत उलझाया करती हैं और वे आदतों में शुमार हो जाती हैं। वहीं से अनर्गल उच्छृंखल अनवरत विचार प्रवाह चालू हो जाते हैं और उसी की टूटी बांध के बाढ़ में डूबे हम दुखों और समस्याओं की आगोश में पड़ चीखते चिल्लाते जीवन व्यर्थ कर डालते हैं।
योगी ऐसों को आत्महत्यारा नाम से संबोधित करते हैं। उपनिषद के ऋषि भी वही संबोधन उनके लिए रखते हैं। अतः वैसा ही कुछ बोलते हैं वो। ऐसी स्थिति की ओर धकेलने वाली शक्तियों को निर्बल करते रहना आवश्यक है। अतः योग की परिभाषा बनती है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। Yoga is dissolution of all centers of downfall during reactions of the mind modifications, all modifications of mind. So, गंदी और भली, शुभ और अशुभ आदत निर्माणकारी प्रतीकारात्मक कुंठायुक्त चित्त ग्रंथियों का ध्वंसावशेष, विसर्जन या वाष्पीकरण या विध्वंसानंद ही जब शेष रह जाती है वही योग हो जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी स्वयं को प्रतीकारात्मक प्रक्रिया में संलग्न करना, शनै प्रतीकार केंद्र दृढ़तर होते चले जाना और मन के भीतर प्रतीकार संघर्षों की दीर्घ श्रृंखला निर्मित हो जाना, यही आदत कहलाती है। ये आदतें हमारे सेकंड नेचर हो जाया करती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में रिजर्व हो जाती हैं और यही हमारा सारा जीवन का धर्म कर्म हो जाता है। उनकी प्रेरणा कोई भगवान की प्रेरणा से नहीं, कॉस्मिक विल से नहीं, इन्हीं सबकॉन्शियस में दबे पड़े पूर्व संस्कारों के पैटर्न, इन्हीं से हमारा धर्म कर्म चलता रहता है। हम मन की उस दशा से अपरिचित रहे आते हैं जो आदतों के पार है, उन सबसे ऊपर है। योग का मतलब इन पुरानी आदतों के विरुद्ध कई आदत निर्माण करना नहीं है, वरन सारी आदतों के केंद्र को ध्वंस करना है। तभी वास्तविक स्वतंत्रता उपलब्ध होती है, क्योंकि सभी आदतें मन की गुलामी, मन की दास्ता, मन का प्रदूषण और इनर टार्चरों के मूल कारण है। व्यक्ति की विक्षिप्तता निर्माण कारक आदतों के अंबारों के नीचे दबे, घुटते, झींकते, प्रदूषित मन ही अपनी और समाज की और देश की और विश्व की जटिल भयानक समस्याओं के मूल कारण है। सो प्रतीकार केंद्र विहीन चित्त ही निर्मल, ताजा, शुद्ध, नया होता है। जो शुद्ध चैतन्य था दृष्टा से सम्मिलन, तादात्म्य की क्षमता रखता है। शुद्ध चैतन्य ही दृष्टा से सम्मिलन की और तादात्म्य की क्षमता रखता है। तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थानम, तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थानम। जीवन में योग के पदार्पण पर आदतों के अंबारों से मुक्त हुआ मन जब नव्य भव्य निर्मल विशुद्ध चैतन्यावस्था में दृष्टा के महिमा में स्वरूप में आरूढ़ हो जाता है। So as soon as yoga descends in your life, you are free from vicious cycles of reaction-centered burdens and become solidly established in your true nature. Is the seer, is the observer, is the master, president of the world. Yes, that's the right word for you then, when you have become a true yogi. So, tada drishtu swarupe avasthanam. योग एक यात्रा है मन की, गंदी भली आदतों के सीलन भरी नारकीयता से मौलिक चेतना की स्वर्गोपम हिमगिरि की उत्तुंग शिखर की यात्रा, जैसे महर्षि पतंजलि नाम देते हैं दृष्टा।
तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थानम। मतलब